चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है। मैं इसी दो लाइन के साथ एक ऐसे शख्सियत से को रूबरू कराना चाहता हूँ जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए, देश के युवाओं के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक पहुँचाने के एक लक्ष्य को लेकर अपने परिवार, अपना समाज, अपनी नौकरी, अपना सब कुछ छोड़कर एक समाज के हित में और राष्ट्र के हित में कार्य करने के लिए हम सभी के मध्य एक परिचय है, जो परिचय आप सभी को कराना चाहता हूं। एक महान व्यक्तित्व है, उसका नाम है डॉक्टर पीयूष जैन जी। मैं पीयूष जैन जी को आप सभी से रूबरू कराता हूं और नमस्ते करता हूं। नमस्कार। आप कैसे हैं आप भाई साहब? जी बहुत बहुत बढ़िया आशु जी, आपने जो बात कही मुझे लगता है आपने कुछ अतिरिक्त प्रशंसा के रूप में सब बातें आप डिजर्व करते हैं भाई साहब। तो मैं सर्वप्रथम प्रश्न पर आऊँगा भाई साहब कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी से युद्ध करता हुआ हमारा राष्ट्र एक नया दिशा और नया निर्देश तय कर रहा है, उस मतलब कोरोना के जंग को आप किस प्रकार से देखते हैं और युवाओं को और राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? आशु जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है और अभी हमने 3 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का पूरे विश्व ने और हमारे भारत देश ने मनाया। हमारे देश की 65% से अधिक आबादी 35 साल से कम उम्र की है। कोरोना महामारी के इस काल में जबकि हम यह देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस महामारी से ग्रसित है, मैं समझता हूं हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने इस कोरोना की जंग को बहुत ढंग से लड़ा है। पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर अत्यधिक आबादी वाला देश है, लेकिन फिर भी हमारी यह जंग जो केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में लड़ी गई और इस देश के लाखों लाख कार्यकर्ता और लाखों लाख युवाओं के द्वारा लड़ी गई, उस जंग में हम लोग विजयी होंगे। और आज स्वतंत्रता दिवस पर मेरा ये नारा है कि कोरोना को भगाना है, देश को आगे बढ़ाना है और इसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि पीयूष जी, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि राष्ट्र देशभक्ति की तरफ एक शुरुआत होता जा रहा है। जिस प्रकार से 74 वर्ष पूर्व अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब राष्ट्र के युवा, राष्ट्र की लगभग 100 करोड़ आबादी, मैं पिछले 20 वर्ष पीछे जाता हूँ तो 100 करोड़ आबादी जो थी राष्ट्र की, वो किस प्रकार से राष्ट्र के लिए कार्य करने को तत्पर थी। और अभी 20 वर्ष बाद अभी क्या आपको ऐसा क्या लगता है कि राष्ट्र में कुछ युवाओं के अंदर नया जोश, नया भारत, नया राष्ट्र देखने को मिलता है क्या? आशु जी, इस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं। हम जिक्र करते हैं 2014 का, जब इस देश में एक नई राष्ट्रवादी सरकार का जन्म हुआ। उस समय से लोगों के अंदर जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा हुआ है वो आज हम 2020 तक लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि पिछले 74 वर्षों में अभी हम यदि पिछले 6 साल का कार्यकाल को छोड़ दें तो देश ने, हम ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं किया है। देश ने जब गुलामी के जंजीरों से हम 1947 में आज़ाद हुए और उससे लेकर निश्चित रूप से देश विकास के पथ पर था। हम लोगों ने कई बड़े आयाम निर्धारित किए उस समय की सरकारों ने, बट जो कार्य पिछले 6 साल में हुआ है युवाओं के प्रति एक राष्ट्रीयता का जोश जगाने के लिए, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने के लिए पहली बार ऐसा लगा है कि कोई ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीयता पर काम कर रही है, भारतीयता पर काम कर रही है। हम इंडियन नहीं है, हम भारतीय हैं। जैसा कि पीयूष जी, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि समाज को एक तरक्की के रास्ते पर ले जाने का कार्य कुछ महत्वपूर्ण संगठनों का भी आता है। जैसे आप एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं और स्पोर्ट्स लाइन का संगठन आप चला रहे हैं जिसका नाम है पिफी, भाई साहब उसके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो ऐसे ही मैं देखता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसे अन्य कई संगठन हैं जो राष्ट्र के लिए हमेशा और 24 घंटा तत्पर रहते हैं।
तो क्या 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या उसके बाद भी राष्ट्र के वो परम वैभव या राष्ट्र गुरु या मतलब विश्व गुरु बनाने के एक लक्ष्य को लेकर हम सभी या ऐसे संगठन कार्य कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे होते तो हम आज का भारत देखते ही नहीं। जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, आरएसएस कोई विगत कुछ वर्षों का संगठन नहीं है। इन लोगों ने इनके वीरों ने पूरे विश्व को न केवल भारत देश के इतिहास, भारत देश की संस्कृति से रूबरू कराया, अपितु भारत को भारत बनाने में मदद की। जब अंग्रेजों ने इस भारत को छोड़ा था, जब इस देश को छोड़ा था अंग्रेजों ने 1947 में, तब ये भारत 424 रियासतों में बटा हुआ देश था। ये एकजुट देश नहीं था। आज भी जब आप जम्मू कश्मीर से केरल तक जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे, तो आपको विविधता के वो रंग दिखेंगे, वो आयाम दिखेंगे जिनको देखकर आपको लगता है कि ये देश अपितु ये देश नहीं है, ये एक संस्कृतियों का गठजोड़ है जिसका नाम भारत है। जहाँ तक बात करता हूँ मैं आरएसएस की या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की या इसके आनुवंशिक संगठनों की, तो निश्चित रूप से आरएसएस का जो योगदान है इस देश की तरक्की में, वो योगदान है जिसको इस देश के हर व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है, उन सबको इस संगठन से जुड़ के या इसके आनुवंशिक संगठनों से जुड़कर देश सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। जैसा मैं पैफी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और आपने शुरुआत में भी जिक्र किया कि पैफी के लिए हमने एक्चुअली पैफी कोई मेरा संगठन नहीं है या किसी और का नहीं है, ये उन शारीरिक शिक्षकों का संगठन है जो इस देश को राष्ट्रीयता की भावना से में डूबे हुए लोग हैं और जो ये चाहते हैं कि देश शारीरिक शिक्षा में भी राष्ट्रगुरु बने, खेलों में भी राष्ट्रगुरु बने। आप लोग ये देखते होंगे अक्सर, मुझे बड़ा कहने में भी शर्म महसूस होती है कि आज से सही 100 साल पहले 1920 में जब भारत देश ने पहली बार ओलंपिक में पदार्पण किया था, तो हमारे एथलेटिक्स में 2 मेडल थे। और 100 साल बीतने के बाद 2020 में यदि हम पिछला ओलंपिक गेम्स देखें तो उसमें भी हमारे 2 ही मेडल थे, और वो सिर्फ कांस्य में पदक थे। जबकि 1920 में जो मेडल आए थे वो सिल्वर मेडल थे। इट मीन्स वी डिटोरिएट। यदि हम भारत के टोटल मेडल टैली को ध्यान में रखें कि टोटल हमारे आज तक जितने मेडल आए हैं ओलंपिक में, अकेले माइकल फेल्प्स के अमेरिका के जो स्विमर है उसके उतने मेडल आए। रीजन वही है कि आज तक हमने उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जिनको ध्यान देना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया हुआ शारीरिक शिक्षा। मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे इस देश में या इस देश को खेलों के का एक बहुत बड़ा कर रहे हैं, बट हम हमेशा ये कहते हैं कि हमसे इस राष्ट्र यज्ञ में जो आहुति दे सकते होंगे हम उतनी आहुति अपनी तरफ से देंगे। हम अपना नाम उन लोगों में लिखाएंगे, उस गिलहरी की तरह लिखाएंगे जिसने राम सेतु बनाने के लिए एक छोटा सा दाना लेके गई थी। इसी तरह से इस देश को खेलों में महाशक्ति बनाने के लिए हम उस गिलहरी का कार्य कर रहे हैं जो देश को खेलों में विश्वगुरु बनाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास। और मैं 2 लाइन पीयूष जैन जी भाई साहब की कहना चाहूँगा कि हम एक संगठन के नाते तो हैं ही हैं फिलहाल, और लेकिन भाई साहब का हमारा और व्यक्तिगत जुड़ाव हो जाता है और मैं इनसे अक्सर सुनता रहता हूँ। ये कहते रहते हैं, 2 लाइन हमेशा बोलते हैं कि लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। तो इस 2 लाइन के साथ हमेशा भाई साहब जब सुबह उठते हैं शायद, तो हम कहते हैं कि सुबह हम सवेरे उठते क्यों हैं, तो ध्यान में आता है कि नया जीवन जीने के लिए उठते हैं। तो भाई साहब इसी जीवन को एक राष्ट्र के लिए समर्पण करना, इस भाव को लेकर भाई साहब जिस प्रकार से देश के लिए सेवा कर रहे हैं और ख़ासकर शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो एक बहुत सराहनीय काम है। और मैं देख रहा हूँ कि मतलब मुझे बहुत गर्व होता है भाई साहब के साथ रहते हुए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हर परिवार छोड़कर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं।